अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हुसैन लियाकत। और आज आपको पता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और आईसीसी के जो चेयरमैन है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने विजिट भी किया पाकिस्तान का। इस दौरे का मकसद क्या था, पाकिस्तान को क्या उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए मनाया नहीं मनाया, बहुत सी मुतज़ाद खबरें भी आ रही हैं और एशिया कप के हवाले से भी बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो शायद एशिया कप में शिरकत ना करे। इस तमाम तर इशू पे बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने आज हमें ज्वाइन किया। हम उनकी राय जानते हैं और उनके तबसरे वैसे भी आप सुनते रहते हैं। आलिया, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें बताइएगा कि ये जो आईसीसी के था, इसका बेसिक मकसद क्या था और क्या उनका मकसद अचीव हुआ है? आपका ये जो सवाल है ना, जी जी। ये बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है। मेरा दिल चाह रहा है ये सवाल मैं सेठी साहब से भी करूं, क्रिकेट बोर्ड से भी करूं कि उनका मकसद क्या था। तो क्या वो देखने आए थे, किला देखने आए थे, बाशिर मॉस्क देखने आए थे, खाने खाने आए थे, हमारे स्टेडियम्स को विजिट करने आए थे? वो किस लिए आए थे? इसलिए कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो आज प्रेस रिलीज है, उसमें उन्होंने सवाल किए कि उन्होंने बहुत तारीफ की और बहुत सराहा पाकिस्तान के काम को। वुमेन क्रिकेट का बड़ा मुस्तकबिल महफूज है, इस किस्म की होम्योपैथिक टाइप की बातें की हैं, जिससे मुझे समझ में नहीं आ रही कि सारी कौम जो है वो मुंतजर थी कि जी आप बताएंगे कि एशिया कप का क्या डिसाइड हुआ, वर्ल्ड कप में हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे, या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसके हवाले से जो वो थी कुछ कंसर्न थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो हल हुए या नहीं हुए, या उस पर कोई बात हुई या नहीं हुई। मैंने तो मीडिया जो हेड हैं उनको भी फोन किया था, उन्होंने कहा जी मैं इस मीटिंग में शामिल नहीं था। तो आप बताइए कि बंदा कहाँ जाके क्या बात करे किसी से। तो लग ये रहा है कि शायद इंडिया तो देखिए डिटर्मिन है, वो तो एशिया कप जो है हो सकता है पाकिस्तान इसको छोड़ दे, और पाकिस्तान के बगैर होना बहुत ही अजीब सी बात इसलिए है कि ये हमारा राइट है इस दफा का। लेकिन हाइब्रिड जो प्रोग्राम है उसको भी एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही जो सेठी साहब ने पेश किया था, और वर्ल्ड कप में तो हमने जाना ही जाना है। तो मुझे ये लगता है कि जो वर्ल्ड कप के हवाले से थोड़े से कंसर्न थे, वो आईसीसी को जो स्टेटमेंट गई थी उसके बाद वो उन्होंने आके बात की होगी, मनाया होगा। मनाया क्या होगा, सीधी सी बात है, हम वर्ल्ड कप आईसीसी का टूर्नामेंट मिस करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 8-9 मिलियन डॉलर्स की बात है। एग्जैक्टली छोटी बात नहीं है। आपका क्रिकेट बोर्ड भी स्ट्रांग होना है, चलता पैसों से सारा कुछ है, और पैसे क्रिकेट के जरिए ही आते हैं। और जाहिर है कि जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जहाँ होते हैं उससे ज्यादा बड़ी तो गेट मनी कहीं से आ ही नहीं सकती। तो ये सारी सिचुएशन है, इबहम सा है। अब इंतजार करते हैं कि ऑफिशियली वो क्या कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले। आलिया, मेनली तो मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप के लिए ही विजिट किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जानना चाहती थी आईसीसी भी, और शायद इंडियन इमा पे ही वो यहाँ पे आए होंगे, क्योंकि जाने के पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। क्योंकि मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ ये खबरें भी आ रही हैं जी कि पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया के आने की ज़मानत मांग ली। दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान ने बता दिया जी कि एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो हम वर्ल्ड कप में जाएंगे। मतलब कि पीसीबी कहीं ना कहीं पे खुद भी बड़ा कंफ्यूज है। देखिए, वो कंफ्यूज इसलिए है ना कि मजबूरियां हैं। मजबूरी ये है कि जाहिर है कि इंडियन गवर्नमेंट का कोई स्टांस है जिसकी वजह से उसके जवाब में हमने भी ये कहा कि हमारी गवर्नमेंट अगर इजाजत देगी तो वर्ल्ड कप में जाएंगे। ऑब्वियसली हर मुल्क उसी वक्त ही जाता है जब गवर्नमेंट से परमिशन मिलती है। ये तो एक प्रोटोकॉल होता ही है, प्रोसेस है ये। मगर जो आप बात कर रहे थे ना कि गारंटी मांगी चैंपियंस ट्रॉफी की, नहीं, उसकी तरदीद सेठी साहब ने खुद भी कर दी थी और ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की थी। इसीलिए मैं बार बार क्रिटिसाइज करती हूँ इस बात पे कि ये जो मीडिया डिपार्टमेंट है, हम स्पेकुलेशन पे उतर आते हैं। हर बंदा अपनी तरफ से खबरें दे रहा होता है अपने जराए से, और पता नहीं होता कि वो ऑथेंटिक हैं कि नहीं है। इसलिए थोड़ा सा उनको ज्यादा प्रोएक्टिव होकर चीजों को क्लियर करना चाहिए। अब आज जो ये प्रेस रिलीज आई है, इसमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहे थे। मतलब सारी कौम जिस चीज के इंतजार में बैठी है उसका जवाब देने के बजाय आप ये कह रहे हैं कि इधर गए उधर गए, तफरीह की, तारीफ की, स्टेडियम देखे, ये हुआ वो हुआ, बस कहानी खत्म हो गई। तो ये प्रोफेशनली सही समझ नहीं कर रहा ना कि आप मकसद सब इंतजार कर रहे हैं। कम से कम उसकी कोई हिंट तो दे ना। कम से कम बताएं सही पाकिस्तान का स्टांस क्या है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। एशिया कप तो देखिए आईसीसी वाले, उनका क्या इंटरेस्ट होगा, उनको वो इसलिए थोड़ी आए होंगे, वो वर्ल्ड कप के लिए आए थे। और वर्ल्ड कप में डेफिनेटली पाकिस्तान जाएगा, और इंडिया एशिया कप में आता नहीं आता ये आईसीसी का कंसर्न ही नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि क्योंकि आपने काफ़ी अरसे से आप क्रिकेट कवर कर रही हैं, क्या अगर पाकिस्तान लेट सपोज कर लीजिए कि वर्ल्ड कप के लिए
कुछ हैंकी पैंकी करते हैं कि हम नहीं जाते, तो कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है आईसीसी के लिए कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट करने का सोच रहा है? और फिर दूसरा ये बताइएगा कि लेट्स सपोज पाकिस्तान कहता है जी कि हमें गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती, आईसीसी की क्लॉज भी है जिसके मुताबिक अगर आपको गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती तो आप नहीं जा सकते, तो क्या हाइब्रिड मॉडल भी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में पेश किया जा सकता है कि पाकिस्तान के मैचेस इंडिया के अलावा किसी और मुल्क में हों, या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, हम जाके इंडिया खेलेंगे? देखिए, ऑनेस्टली मुझे तो ऐसा लगता है कि हम इंडिया जाके खेलेंगे, और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। हाइब्रिड जो अगर आप पेश भी किया होगा ना, वो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है कि आप अपने चले शुरू के मैचेस खेल लेंगे, अगर आप सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि इंडिया वो मैचेस प्योर डेट में नहीं और लेके जाएगा, और ब्रॉडकास्टर्स का मूव करना कितना मुश्किल होता है, ये सारी चीजें। तो ये इस लिहाज से वो सही बात नहीं लगती मुझे यकीन है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जरूर जाएगा। हो सकता है एशिया कप का मामला क्या है उसको वो किसी तरह भी सॉर्ट आउट हो सकता है, वो दिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी एक दो दिन में, लेकिन वर्ल्ड कप पे मेरा ख्याल है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए इसमें सरासर हमारा नुकसान है। एक्चुअली इससे पहले ऐसी चीजें हो चुकी हैं, श्रीलंका जाने से भी इंग्लैंड ने भी मना किया था, वो नहीं गए थे। एक दो कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं गई थी। तो ऐसा हो जाता है। देखिए, सियासी हालात हो और इनसिक्योरिटी हो, जहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हो, वहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं। पाकिस्तान ने ये कहा है कि हमें भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो हम भी सर्टन शहरों में जाएंगे तो वहाँ पे पाकिस्तान के मैचेस हों। वो मेरा ख्याल है जैसे लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। जैसे गुजरात में खेलने का मना किया है, तो ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। तो सिचुएशन ये है कि अगर आप पॉलिटिकल उस पर जा रहे हैं, अगर इंडिया ऐसा करता है बजाय इसके कि हम दूसरे मुल्कों को बीच में डाल के क्रिकेट को सॉर्ट आउट करें कि भाई इंडिया पाकिस्तान के जो बायलैटरल सीरीज है, रिलेशन है, वो बहाल होने चाहिए। और दोनों टीमें यहाँ पे आए, वो इधर आए, हम उधर जाएं। 2008 में मैं कराची में कवर कर रही थी एशिया कप, आखिरी दफा जब इंडियन टीम आई थी। तो जो इंडियन टीम के साथ खेलने में मजा है और जो हमारा लोकल क्राउड भी उसको प्रेज करता है, उसका तो मजा ही और है ना। तो उसको आप क्यों महरूम करते हैं दोनों मुल्कों को? और हमारे बेशुमार दोस्त हैं जो जर्नलिज्म से हैं, जो अदरवाइज हैं, जो ट्विटर पे हैं, तो हर बंदा, इंडियंस की बात कर रही हूँ, वो सब मतलब मरे जा रहे हैं कि हमारे यहाँ भी पाकिस्तान टीम आए, हम भी बायलैटरल मैचेस खेलें, टेस्ट सीरीज खेलें। तो ये सब चीजें उस वक्त मुमकिन होंगी ना जब हुकूमती लेवल पे बैठ के चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। तो आई होप सो कि आगे चल के चीजें बेहतर हों, हम दुनिया में सारे मुल्कों से हमारे अच्छे ताल्लुकात कायम हों, और खासतौर पर क्रिकेट को नुकसान ना हो। क्योंकि देखें, आज भी इंडिया पाकिस्तान का जूनियर हॉकी टीम का मैच है बाई डिवीजन, ठीक है, तो फाइनल है। तो ये हम जब हर चीज खेली जा रही है, कबड्डी भी आ जाती है, टेबल टेनिस भी खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो क्रिकेट पे सिर्फ पाबंदी लगाना ये ज्यादती है इंडियन गवर्नमेंट की। एग्जैक्टली, क्योंकि वो थोड़ा सा कमर्शियल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं। अच्छा आलिया, ये बताइएगा कि आपने कहा कि बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी एशिया कप के हवाले से, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट करने जा रहा है? और अगर एशिया कप का बाइकआउट करने जा रहा है तो बीइंग जर्नलिस्ट आप क्या समझती हैं? क्योंकि 4 महीनों का गैप है, अब वर्ल्ड कप को 4-5 महीने रह गए, बीच में हमारे से 2 मैचेस आ रहे हैं श्रीलंका के साथ, तो हम प्रैक्टिस कहाँ पे करेंगे? एक्सपोजर है नहीं, सीरीज है नहीं, तो एशिया कप का बाइकआउट करने से तो बेसिकली नुकसान होगा लड़कों को, क्योंकि वो फिर रस्टी से होके जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए। वर्ल्ड कप के लिए जाना तो है जी, बिल्कुल। और 50 ओवर की क्रिकेट है एशिया कप में, बिल्कुल आपने सही कहा कि वही प्रैक्टिस हमें मिलनी है। मगर अभी सिचुएशन क्या है और क्या सेठी साहब वो स्टैंड जो उन्होंने लिया है उस पर खड़े हो सकते हैं? क्या वो उस पर कायम रह सकेंगे और पाकिस्तान जो है उसको मैनेज कर सकेगा? क्योंकि देखिए ना, असूलन तो मुझे ये समझ में नहीं आती, जय शाह साहब जो हैं वो ACC के भी हेड हैं, ठीक है। तो जब पाकिस्तान को आप दे रहे थे ये एशिया कप, तो आपको नहीं पता था कि आपके इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं? ठीक है, उनका ख्याल यही था और है कि किसी भी कंट्री तीसरे में हो जाएगा। मेरी इत्तलात ये है कि श्रीलंका में हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है ना। तो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन श्रीलंका में अगर हो गया आलिया तो फिर पाकिस्तान तो नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने तो कहा जी कि 4 मैचेस होंगे। अच्छा, मैं आपको अपनी इतलात भी बताता हूँ कि जब तक 4 मैचेस का मामला था ना, तो तब तक तमाम चीज़ें ठीक थी, जहाँ पे हमारा मैच नेपाल का आ रहा था। उसके बाद एकदम से आप इंडियन यूट्यूबर्स को भी देखेंगे कि एकदम से सेठी साहब ने ये कहा जी कि हम सुपर 4 के दो मैचेस भी अपने पाकिस्तान में खेलेंगे। उसका मतलब ये था कि हम श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ मैचेस खेलेंगे। मसला वहाँ से बिगड़ा है। जो पहले के 4 मैचेस से उन पर एग्री कर गया था भारत भी। जी, वो एक्चुअली असल में बांग्लादेश भी नहीं आना चाह रहा,
ये भी एक मसला है कि बांग्लादेश भी नहीं आना चाह रहा, श्रीलंका बांग्लादेश का भी इशू आ रहा है। अच्छा। तो वो और फिर दुबई में भी वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पे, और होती तो बहुत है, बहुत खौफनाक गर्मी है। मैंने काफी सीरीज कवर की है दुबई में, तो हमें अंदाजा है कि वो सितंबर की जो गर्मी है वो बहुत गर्मी होती है। लेकिन जाहिर है प्लेयर्स खेलते हैं, सारी दुनिया में खेलते हैं और धूपों में खेल खेल के बड़े हुए हैं। ये प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने खेलना है। मगर देखना सिर्फ ये होगा कि हम अपने स्टांस पे कहाँ तक रहते हैं और इसको कैसे मैनेज करते हैं। ये स्टांस महंगा नहीं पड़ जाएगा हमें? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास सीरीज ही कोई नहीं है, इतना रस्टी होकर लड़के किस तरह वर्ल्ड कप खेलेंगे? देखिए बात यह है कि इस बात के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि प्रोफेशनल्स हैं और प्रोफेशनल्स जहां भी जाएंगे, जो भी फॉर्मेट उनको मिलेगा वो खेलेंगे, नंबर वन। नंबर टू, प्रैक्टिकली बात ये बिल्कुल ठीक है, 50 ओवर की क्रिकेट खेलना और बात है और 2 घंटे की नॉकिंग करना नेट्स में और बात है। एग्जैक्टली, यू नो, इट्स अ हिल ऑफ अ डिफरेंस। तो ये यकीनी तौर पे ये बहुत बड़ा लॉस होगा, प्रैक्टिस का लॉस होगा, मैचेस का लॉस होगा। इसलिए हमें पैसों का लॉस होगा। इसलिए हमारा इस दफा एशिया कप है, हम होस्ट हैं, तो उसको अर्न करना भी हमारा राइट है। तो इसके लिए अब अगर, क्योंकि देखिए मैं इसलिए ये अभी भी इस वक्त जब आपसे बात कर रही हूँ assumption पे कर रही हूँ, बिकॉज आज की प्रेस में पीसीबी की तरफ से ऐसी कोई चीज आई नहीं है। अगर वो ये बताते कि जी क्या तय हुआ है या हमने कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, तो हमारा बात करना भी आसान हो जाता और हमें पता होता कि एग्जैक्टली हम क्या श्रीलंका जाने के लिए तैयार। मुमकिन है 1-2 दिन में आ जाए, क्योंकि आईसीसी का मैंने कहा ना ताल्लुक नहीं था। तो अब एशिया कप के लिए क्रिकेट बोर्ड कहाँ खड़ा है और उसको कैसे मैनेज कर रहा है, आई होप सो कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमें कुछ पता लग जाएगा। अच्छा, एक सूरत हाल ये भी बनती है कि लेट्स सपोज अगर कहा जाए कि श्रीलंका में पूरे का पूरा एशिया कप होगा और पाकिस्तान आके मेज़बानी कर ले, वहाँ पे अगर पाकिस्तान मुकर गया तो फिर इंडियन जो मीडिया है उसको मैं अभी पढ़ रहा था, तो वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान मुकर गया तो हम 4-5 जो बाकी टीम्स हैं वो जाके खेलेंगे और उसकी मेज़बानी जो है वो श्रीलंका को देंगे। तो फिर फाइनेंशियली तो वहाँ पे भी नुकसान होगा, क्योंकि एज ए होस्ट भी आपको फाइनेंशियली पैसे मिलने हैं। फिर गेट मनी का ये नहीं है कि आपको बांग्लादेश यूएई में ज़्यादा मिलेगी, आपको श्रीलंका में कम से कम इंडिया पाकिस्तान के मैच में तो गेट मनी मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ ना कि इसके हर पहलू पर गौर करना चाहिए कि आप अगर उसको छोड़ देते हैं तो उसका क्या नुकसान होगा, अगर आप खेलते हैं तो क्या नुकसान होगा। मेरी जाती राय में तो पाकिस्तान को खेलना चाहिए इन एनी केस, ठीक है। और गेट मनी, अब देखिए अगर अभी सेठ साहब का स्टेटमेंट में पढ़ी थी जो पीछे उन्होंने दिया कि लंदन में इंग्लैंड में भी इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत अच्छा हो सकता है और दुबई में भी हो सकता है। तो इंडिया पाकिस्तान का तो खाली मैच नहीं है ना, दूसरा मैचेस भी हैं। तो जैसे आपने कहा श्रीलंका में भी इंडिया पाकिस्तान मैच में इतनी गेट मनी आ जाएगी कि आप टोटल लॉस में नहीं जाएंगे। ब्रॉडकास्टिंग से तो मिलते हैं, मर्चेंटाइजिंग से मिलता है, बेशुमार तरीके हैं पैसे कमाने के और पीसीबी को बड़ी अच्छी तरह इसका अंदाजा है। लेकिन अब कहाँ खड़े होते हैं जाके, ये हम इसलिए हतमी तौर पे नहीं कह सकते क्योंकि पीसीबी ने अभी कुछ ऑफिशियली नहीं कहा है। ठीक, आलिया आखिर में आपसे पूछूंगा कि आपको पता है कि ओडीआई में पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आल्दो हमने मैचेस बहुत कम खेले, हम नंबर 1 भी रहे 1-2 दिन के लिए, फिर हम लेटेस्ट रैंकिंग के मुताबिक हम नंबर 2 पे हैं। तो कहीं ना कहीं पे, क्योंकि जो इंडियन माइंडसेट है वो यही है कि हमें क्रिकेट से दूर रखना है, और वो भी सोच रहे होंगे कि अगर ये लेट्स सपोज एशिया कप नहीं खेलते, फिर बाय ऑल डिफॉल्ट आके वर्ल्ड कप भी नहीं खेलते, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि ये सेट ऑफ प्लेयर्स जो है ये बड़े तगड़े, ओपनिंग आप देख लें, फिर बाबर और रिजवान को देख लें, उसके बाद इफ्तिखार हैं, फिर बॉलिंग को देख लें तो वो भी बहुत तगड़ी है। तो कहीं बहुत ज़्यादा सेटबैक ना हो जाए हमारी टीम को। यकीनन होगा, देखिए ना, ये तो हमने तय करना है ना, पीसीबी ने तय करना है कि हम कहाँ तक नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, किस लिमिट तक जा सकते हैं। एशिया कप आप छोड़ भी देते हैं अगर, तो वर्ल्ड कप तो किसी सूरत नहीं छोड़ा जा सकता। आई डोंट थिंक सो। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया रशीद हमारे साथ मौजूद थी पहले सेगमेंट में। और ये आईसीसी के हवाले से आईसीसी के जो चेयरमैन थे उनके विजिट के हवाले से, और इसके अलावा बड़ी तफसीली गपशप हुई है एशिया कप के हवाले से भी। उनका कहना है कि उनकी नज़र में एशिया कप में भी पाकिस्तान को जाना चाहिए और वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान डेफिनेटली जाएगा और पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। और आखिर में ये भी बात हुई कि पाकिस्तान का जिस तरह सेट ऑफ प्लेयर्स हैं ओडीआई में, और ओडीआई की जिस तरह की टीम है, ये एक डेंजरस टीम है और इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, और पीसीबी को चाहिए कि जल्द अज जल्द इन तमाम तर मामलात पे जो है वो ऐसे रिमार्क्स देने चाहिए जो कि हौसला अफजा हूँ क्रिकेट फैंस के लिए। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ और मेहमान हैं उनसे आपके साथ गपशप करवाते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू शो। और अब बात करेंगे शो में प्रेस रिलीज़ के हवाले से, और जिस प्रेस रिलीज़ के हवाले से अर्लियर आलिया रशीद भी हमारे साथ बात कर चुकी हैं। और ये प्रेस रिलीज़ कुछ अजीबोगरीब सी प्रेस रिलीज़ इस वजह से भी थी कि जिसमें सिर्फ ये बताया गया कि लाहौर विज़िट किया आईसीसी के चेयरमैन ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ने, उसके बाद वो म्यूज़ियम गए, उसके बाद वो मेरा ख्याल बादशाही मस्जिद रहेगी, बाकी मीनार पाकिस्तान भी वो चले गए और सेफ सिटी भी चले गए। इस तमाम तर इशू पे बात करने के लिए पाकिस्तान के मुस्तनद तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं, शोएब जट साहब, शाकिर अबाई साहब और अरीबा जायद। सबसे पहले मैं शोएब भाई आपकी तरफ आता हूँ। ये प्रेशर तो जारी किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं मिस कर गई वो ट्रिक वर्ल्ड कप वाली और एशिया कप वाली। आवाम सुनना चाहती थी, कौम सुनना चाहती थी कि वर्ल्ड कप के हवाले से, एशिया कप के हवाले से कोई प्रेस रिलीज जारी होगी, लेकिन ये तो मीनार पाकिस्तान का विजिट और शाही मस्जिद के विजिट पे ही जो है काम टरकाया यहाँ पे पीसीबी ने। देखें, अब तो ये यकीनी तौर पे सवाल उठता है कि आया वो पाकिस्तान की खूबसूरती देखने आए थे या पाकिस्तान की क्रिकेट के मामलात में बात करने आए थे। हम पहले बड़े बड़के मार रहे थे, चौधरी बन रहे थे कि हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो हासिल कर लिया। हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। आई डोंट नो कौन इनके एडवाइजर्स हैं, कौन इनको ये मशवरे देते हैं कि आप जाएं और वहां पे जाके बता दें कि आपने दूध की नहरें निकाल दी हैं, आपने जो है ना पहाड़ सर कर लिए हैं, जमीन और आसमान एक कर दिया है। हकायक आप छुपा लें। हकायक छुपाने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, वो अब आपको हो रहा है। अब लेकिन अब मुझे अच्छे तरीके से याद है जब हम मीडिया में जंग जीत चुके थे कि एशिया कप में तो हमने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मैं तब भी ये बात कर रहा था कि जो हकायक हैं, जो हम तक उनकी खबरें आ रही हैं, वो इंतहाई खौफनाक हैं। और अब जो है वो आपका भारतीय जो पड़ोस ममालिक से जो इतलात आ रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपना इवेंट श्रीलंका में को दे दे या फिर हम पाकिस्तान के बगैर ही ये इवेंट करवा लेंगे। तो पाकिस्तान के बगैर एशिया कप अगर होता है तो यकीनी तौर पे ये आपकी हर महाज से एक शिकस्त है। मैं आपको बता दूं कि आज की कहानी नहीं है, ये कहानी एहसान मानी के जमाने से शुरू हुई। उसके बाद रमीज राजा ने इसको जो है ना वो अंजाम तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा किया। आपने देखें, आप अफगानिस्तान को पाला, आज अफगानिस्तान आपके साथ नहीं खड़ा। श्रीलंका के मुश्किल तरीन हालात में आपने उनकी क्रिकेट में भी उनका साथ दिया, उनके मुल्की हालात में भी उनका साथ दिया, आज वो आपके साथ नहीं है। बांग्लादेश ने भी आपके साथ यही कहानी दोहराई। तो ऐसी क्या वजह है कि हम तनहा होते जा रहे हैं? इसकी वजह यह है कि हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का एहसान मानी के दौर में जो बेड़ा गर्क शुरू किया था, यहाँ से डोमेस्टिक क्रिकेट का तबाही कर दी, हमने अपने क्रिकेटर्स को बेरोजगार कर दिया। हमारा तो फोकस इन पे था कि साफ बहादुर को खुश कर ले। बदले में हमें देखें, इंटरनेशनली हम तनहा हो गए, हम सब चीजों में तनहा होते जा रहे हैं। हम बस इतने खुश हैं कि हमारे खिलाड़ी रैंकिंग में जी इतने नंबर पे आ गए, हमने जी फलां टीम को शिकस्त दे दी। तो आप देखिए, टीम होगी तो शिकस्त होगी, टीम होगी तो जीत होगी। जब इवेंट में टीम ही नहीं होगी तो फिर आप कहां पे खड़े हैं? एग्जैक्टली शाकिर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये बताइएगा कि ये सैर सियाहत के लिए विजिट था, क्योंकि जिस तरह की प्रेस रिलीज जारी की जाती है, कम से कम यार कुछ मतलब मीडिया में खबरें जो 2 दिन से गर्दिश कर रही हैं, एक इदारा एक खबर दे रहा है, एक जर्नलिस्ट एक खबर दे रहा है, जिस तरह शोएब जट साहब ने अभी जिक्र किया। मतलब ये सैर सियाहत का विजिट तो नहीं था, ये वर्ल्ड कप के लिए और एशिया कप के लिए विजिट था। और प्रेस रिलीज आपने इस तरह जारी की कि वो यहाँ पे सैर सपाटे करने आए थे। देखिए, इस तरह की प्रेस रिलीज उसी इवेंट्स के बाद जारी की जाती है जिनमें हासिल उसूल कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि निशिस्तन गुफ्तन और बर्खास्तन वाली बात हो गई है, क्योंकि जो टारगेट लेके शायद आईसीसी आया था वो भी वो हासिल नहीं कर सके, और जो पीसीबी उनसे एश्योरेंस लेना चाह रहा था, ख़ास करके जो हमारा, मैं अब भी समझता हूँ कि हमारा फोकस एशिया कप नहीं था पीसीबी का, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। हमारा फोकस यही था कि हम अपनी चैम्पियन ट्रॉफी को सिक्योर करें हर हालत में। और उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के 2 आला तरीन अहदेदारों से जो है वो एक गारंटी चाहता था, वो एश्योरिटी चाहता था कि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में जाता है इंडिया, तो उसकी एश्योरिटी उन्हें चाहिए कि इंडिया भी हमारा चैम्पियन ट्रॉफी 2025 में उसको ख़राब नहीं करेगा। और उस हवाले से जो भी गारंटी पाकिस्तान को दरकार थी वो उनसे मांगी गई, और वो शायद वहाँ से उनको नहीं मिली। और उसी तनाजुर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी फिर आईसीसी चीफ को वो गारंटी नहीं दी जो वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान भारत में जाकर वर्ल्ड कप खेलेगा, क्योंकि उन्होंने इसको मशरूत किया कि पाकिस्तान की हुकूमत उस हवाले से उस वक्त क्या राय रखेगी या क्या फ़ैसला करेगी। तो ये जो प्रेस रिलीज़ है ये बताती है कि दोनों पार्टीज़ जो विज़िट करने आए थे और जो मेज़बान थे, दोनों अपने अपने जो अहदाफ थे इस दौरे से वो हासिल नहीं कर सके। और जब ऐसी मीटिंग्स होती हैं उनका कोई हासिल उसूल नहीं होता, तो फिर सैर सियाहत वाली प्रेस रिलीज़ ही आती हैं। अगर आप पॉलिटिकली, मैं अक्सर क्यों पॉलिटिकल इवेंट्स भी कवर करता हूँ, जब किसी 2 सियासी जमातों के दरमियान मुलाकातें होती हैं, कोई उसमें से
जब खबर नहीं लिखती तो खबर फिर वहाँ से ये निकाली जाती है कि फ़लाँ ने फ़लाँ के लिए जो है वो मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और उनके लिए अच्छी हलवा भी पकाया था, उसमें जो है उन्होंने खीर भी अच्छी रखी थी, बारबेक्यू भी अच्छा था, तो इस तरह की खबर दी जाती है। तो ये भी ये बताया जा रहा है कि उन्होंने फ़लाँ भी दौरा किया, फ़लाँ भी विज़िट किया, काम की बात उस प्रेस रिलीज में नहीं है। इसका यही मतलब है कि दोनों पार्टीज़ जो है वो अपना जो हदफ था इस दौरे से हासिल नहीं कर अरीबा, आप क्या समझती हैं कि इस प्रेस रिलीज को जो जारी किया गया है, ये मतलब इसमें अगर ये दिया जाता कि वर्ल्ड कप के हवाले से बातें क्या हुई, एशिया कप के हवाले से बातें क्या हुई, तो एक क्यास आराई जो है वो बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती। इंस्टेड के आपने सैर व सियाहत के हवाले से बताया और म्यूजियम के हवाले से बताया, सीधी सीधी बात बता देते पूरी कौम को। देखें, वो सीधी बात इसलिए नहीं बता सकते थे क्योंकि पीसीबी के इसका खुद एक पोजीशन इस तरह की कोई इनकॉम्पिटेंट बोर्ड है। आप इतने पावरफुल हैं ही नहीं कि आप कोई अपना मुद्दा सामने रख सकते हैं, कोई आप प्रेस रिलीज में अपनी आवाम को क्लैरिफिकेशन दे सकें कि मीटिंग में क्या पहलू रखे गए, किन मौजूआत पर बात हुई। देखें, इस वक्त आवाम अब से 3-4 महीने से एशिया कप की फिक्र करके बैठी हुई है कि हमारे अरीबा आपकी ऑडियो ठीक नहीं है, हम वापस आपको कॉल करते हैं। शोएब भाई, आपकी तरफ आते हैं। जब पूरा पाकिस्तान ये कह रहा था कि एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया, हमने 4 मैचेस खेलने, एक नेपाल के साथ खेलना है और 2 मैचेस और खेलेंगे अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम, आप कह रहे थे कि खबर कुछ ऐसी आएगी कि पूरी कौम दंग रह जाएगी और अब वो खबरें कि मेज़बानी पाकिस्तान से शायद निकल जाए, फिर पाकिस्तान जो है शायद श्रीलंका में जाके तमाम तर कप खेले। तो अब बताएं कि अब होगा एक्चुअली क्या, जो उस वक्त आपने कहा था वही होगा या फिर कुछ और डेवलपर्स निकलेंगी? देखिए, एक साहब होते हैं और वो अपने मालिक को खड़े होके कहते हैं कि तनख्वाह बढ़वा दो वरना, तो मालिक भी गुस्से से कहता है वरना, वो कहता है कल से मैं इसी तनख्वाह में काम करूंगा। भाई, आपको इतना ऊंचा आवाज में बात करने से पहले अपने आप को मजबूत करना था, जो मैं बात बार बार कर रहा हूँ। आप वर्ल्ड ब्लॉक को तो छोड़ें, आप एशियन ब्लॉक में भी तनहा हैं। अब ऐसे में आप अगर नहीं खेलते एशिया कप, आप अगर यहाँ पे अपनी सिंपैथी के लिए फैसला कर लेते हैं कि जी बस हमने असूलों पे समझौता नहीं करना, हमने ये करना, हमने वो करना है, ओ भाई, आप असूलों पे समझौता नहीं करेंगे तो वर्ल्ड कप से पहले आपका एशिया कप ही तो है जिसमें आपने मैच खेल के तैयारी करनी है। अब ये जो एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जी अगर वो जाके वहां पे खेल लेंगे तो हम भी 4 मुल्कों को बुला के खिला लेंगे, 3 मुल्कों को बुला के खिला देंगे, आपके पास आगे खेलने को कौन तैयार है? अगर आपने एसोसिएट ममालिक से जाके खेलना है और उससे आप समझते हैं कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर लेंगे तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। उससे अच्छा तो आप अपने कैंप में आपस से मैच करा ले, वो ज्यादा तगड़े होंगे कि अगर आपको जाके आयरलैंड से खेलना है या दूसरी तीसरी टीमों से खेलना है, खुदा का वास्ता है होश के नाखून लें, अभी भी मामला नहीं बिगड़ा, अभी भी आपको मसालिहत से काम लेना होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं लोगों को बुरा लगूंगा लेकिन हकायक यही है कि वर्ल्ड कप आप इन एनी केस जाकर खेलेंगे, क्योंकि उस वर्ल्ड कप से सिर्फ पार्टिसिपेशन के जितने पैसे मिलने हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो आपके कई सालों के क्रिकेट बोर्ड का खर्च चलाने के पैसे होते हैं। 90 करोड़ रुपए मिलने हैं। सिर्फ मामला जो है ना वो क्रिकेट बोर्ड का खर्च चलाने के पैसों की बात नहीं है, आप मेगा इवेंट्स में जाके ही अपनी लॉबी को मजबूत करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ एहसान मानी और रमीज राजा इसके बड़े कसूरवार हैं। नजम सेठी वापस आए थे तो एक पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मामला में देख चुके थे, तो इनको चाहिए था कि तरीके से होशमंदी से काम लेते, जो बीज उन्होंने बो दिया था उसको पानी देने के बजाय आप जो है एक नया पौधा लगा लेते, तो ताकि आप मसलहत से इन कामों को ले लेते। अब अगर आप अपनी जो है मेजबानी श्रीलंका को सौंपेंगे तो आपकी जगहजाही होगी, ये फैसला आप पहले ही कर लेते, आपने तब फैसला नहीं किया और अब आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, तो आपको मैचेस खेलना होंगे, वर्ल्ड कप आप नहीं छोड़ सकते इन एनी केस। ठीक हो गया। शाकिर, आपकी तरफ आता हूँ। अब मुझे प्रोड्यूसर बताइएगा, अगर रीबा हमारे साथ मौजूद है तो उनसे भी गपशप लगाएंगे। शाकिर साहब, आते आते आपने देर कर दी और पहले आप फ़ोन पे थे, एकदम स्टूडियो में आ गए, तो क्या खबरें, ये खबरें भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ज़मानत जो है वो वर्ल्ड कप की मांगी गई है और वो पाकिस्तान ने नहीं दी, लेकिन ये चीज़ें वही बात है, फिर आखिर में वही बात आ जाती है कि प्रेस रिलीज़ में क्यों नहीं की है? नहीं, मैं पहले भी ये बात बयान कर चुका हूँ कि प्रेस रिलीज़ ही बता रही है कि दोनों देखें, आईसीसी के 2 आला तरीन ओहदेदार कम ही इस तरह होता है कि दोनों इकट्ठे की ही मुल्क के दौरे पे चले जाएं। अगर वो यहाँ आएँ तो कुछ बड़ी तवक्कुआत के साथ, और बुनियादी तौर पर आईसीसी का भी कोई इंटरेस्ट एशिया कप के इनेकाद के लिए नहीं है। वो अपने 2 बड़े इवेंट जो है, एक इस साल इंडिया में होना और एक जो है वो 25 पे पाकिस्तान में होना, उन दोनों को बचाने के लिए ही आए थे। और कुदरती तौर पर जो है वो ये जो एशिया कप है ये कहीं नथी हो गया आईसीसी वर्ल्ड कप के साथ, तो उन्होंने आकर यकीनन यहाँ इस हवाले से मीडिएशन की भी कोशिश की होगी, और क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है आईसीसी ने पाकिस्तान और भारत के मैचेस से, दुनिया भर में कहीं भी मैच हो तो उसमें होता है। तो जब इंडिया में मैच होगा, और हमारी इतलात तो ये है कि उन्होंने
इवन के, क्योंकि महला शोएब भाई मुझे करेक्ट करेंगे कि या 7 दिन शायद 8 दिन रह गए हैं, आईसीसी ने शेड्यूल अनाउंस करना है बाकायदा तौर पर। उस शेड्यूल के अंदर 7 जून शायद वो डेट है, तो शेड्यूल के अंदर पाकिस्तान के मैचेस और उनके वेन्यूज़ का भी ऐलान करना है। तो उस हवाले से हमारी इतला थी कि शायद पाकिस्तान को उन्होंने ये भी कहा कि आपको अहमदाबाद वाला जो नरेंद्र मोदी के इलाके में जो स्टेडियम है सबसे बड़ा बनाया गया, उसमें पाकिस्तान भारत का मैच करवाना चाहता है, इंडिया भी और आईसीसी भी। और उस हवाले से पाकिस्तान उस इलाके में तो पाकिस्तान के वैसे ही तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो ये जो मालियाती मॉडल्स थे उनके लिए पाकिस्तान की हमदर्दी के लिए कोई नहीं आया था। हर कोई अपनी डूबती कश्ती को बचाने के लिए पाकिस्तान आया था। लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल अब तक की जो ज़ाहिर इसमें क्योंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट है, कोई हतमी में बात तो उस तरह से नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, नजम सेठी उनकी टीम ने भी कुछ ज़्यादा बुरी कारकर्दगी नहीं दिखाई। अगर वो अपनी बात नहीं मनवा सके तो उनकी भी बात नहीं मानी उन्होंने। और अभी भी जो है वो कोशिश उन्होंने, ज़ाहिर कोई हतमी बात तो नहीं है, कोई हरफ आखिर नहीं है, अभी भी उस कोशिश में है कि किसी तरह पाकिस्तान अपनी चैम्पियन ट्रॉफी को सिक्योर करे। और वर्ल्ड कप के शेड्यूल के ऐलान के बाद भी बहुत सारी चीज़ें में रद्दबदल हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान बहरहाल ना अपनी वो बात कोई अभी तक मनवा सके। अगर मनवाई होती, कोई एक पॉइंट भी होता तो प्रेस रिलीज में उसका जिक्र ज़रूर होता, वो नहीं। और आईसीसी भी कोई मायूसी यहाँ से वापस गया। ठीक, अरीबा जाहिद हमें वापस ज्वाइन कर चुके हैं। अरीबा, खबरें ये भी आ रही हैं कि 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसके हवाले से भी जमानत मांगी गई है। एक तरफ से हम कह रहे हैं कि हमारा स्टांस ये है जी कि हम ना एशिया कप अगर ना हुआ तो हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ हम जमानतें मांग रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इस चीज़ को आप किस तरह देख रही हैं? इस वक्त जो एक बिटर फैक्ट ये है कि पीसीबी एक पावरफुल बोर्ड नहीं है। वो किसी भी मीटिंग में अपना जो एक पॉइंट्स जो देता है उसकी सुनी नहीं जा रही, क्योंकि आप मनी वाइज भी इतने कॉम्पिटेंट नहीं है और आपकी पोजीशन भी अच्छी नहीं है। बीसीसीआई के पास पावर है, वो जो कहता है वो मान लिया जाता है। बेशक एक हम देख सकते हैं एक मॉरल ग्राउंड पर के अनफेयर किया जा रहा है पीसीबी के साथ या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, हमारे प्लेयर्स के साथ, लेकिन पीसीबी ज्यादा से ज्यादा क्या स्टैंड ले सकता है? अभी भी आप देखें पीसीबी इस बात पर भी राजी है कि हाइब्रिड मॉडल हो जाए, बेशक इंडिया यहाँ पर ना आए। और चैंपियंस ट्रॉफी में भी आई गेस वो इसी चीज पर अब मौजू आगे अपना पॉइंट लेके जाएंगे कि हमसे पूरी तरीके से क्रिकेट बाहर ना निकाली जाए, बल्कि हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो कुछ बड़े बिटर रियलिटीज है और एक ग्राउंड रियलिटी पर आकर बात करें तो पीसीबी ज्यादा से ज्यादा कन्विंस नहीं कर सकता इंडिया को कि आप पूरी तरीके से खेलें। आईसीसी से जमानतें मांग सकता है, क्योंकि आईसीसी भी वही चीज मानेगा जो बीसीसीआई इनको कहेगा। तो एक बड़ी अनसर्टेनिटी इस बात से ज्यादा इशू हमें एज अवाम इस बात का है कि कोई क्लैरिटी क्यों नहीं मिली, अगर एशिया कप होना है या नहीं होना है उस पर क्लैरिटी दी जाए। अभी भी देखें कुछ 1-2-1.5 महीने रह गए हैं टूर्नामेंट के पीछे, वर्ल्ड कप में भी अभी स्केड्यूल अनाउंस हो जाएगा, तो कोई सर्टेनिटी है ही नहीं है। तो ऐसी फिजा हमेशा एक नेगेटिविटी फैलाती है और एक अनसर्टेनिटी, और जहाँ पर आप क्रिकेट फैंस की भी होप्स को दबाते हैं। तो पीसीबी ने जो भी एक स्टैंड लेना है उस पर पूरे क्लैरिटी दे। ये इधर उधर की बातें जहाँ पर ये जो प्रेस रिलीज दी गई है कोई मिडल ग्राउंड की बात नहीं कही गई, इधर उधर की बातें ज्यादा हैं, तो क्लैरिटी होनी चाहिए, मेरा पॉइंट ये है। ठीक हो गया। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। तमाम तर पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हम ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब शो में बात करेंगे हम हॉकी के हवाले से। बहुत ही पॉजिटिव खबरें आ रही हैं हॉकी के हवाले से, और हम जब भी हॉकी पे बात करते हैं इमरान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, शाकिर भाई साहब तो हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं, फिर शोएब जट साहब भी हैं। लेकिन पहले चलेंगे हम साबिक ओलंपियन इमरान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई, सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान मुसलसल तीसरी दफ़ा फाइनल में पहुँचा है और मजमूई तौर पे 7वीं दफ़ा पहुंचा। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में 2 के मुकाबले में 6 गोल से मलेशिया को शिकस्त दी। तो कितना पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान हॉकी के लिए इमरान भाई? पहले तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी के लिए एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि ये जो जूनियर टीम होती है हमेशा फ्यूचर होता है पाकिस्तान का। और मैंने ये जो मैचेस को ऑब्जर्व किया, मेरे ख्याल से बड़ी देर के बाद एक अच्छा सेट पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम का नजर आया है इन प्लेयर्स के अंदर, कि आप ये देखें कि इन प्लेयर्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है। अगर हम ओवरऑल उठा के देखें इनकी जर्नी जूनियर की, तो जूनियर की जर्नी इनकी ये है कि ये लोग पिछले काफी महीनों से कहीं भी नहीं खेले जाके, और ना ही किसी इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इवन जौहर कप होता है जूनियर का मलेशिया में, उसमें भी नहीं ये लोग थे। और एकदम डायरेक्टली जूनियर एशिया कप खेलने, जूनियर एशिया कप में खेल के फाइनल के लिए क्वालिफाई करना और अच्छी टीमों को हराना, और इवन इंडिया के खिलाफ ड्रॉ खेलना पूल के अंदर, मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इन जूनियर लड़कों की। ठीक हो गया। अच्छा शाकिर साहब, आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन पहले मैं शोएब साहब से एक डिस्कशन करना चाहता हूँ। शोएब भाई, आप तमाम तर गेम्स को बड़ी करीबली देखते हैं, नियरली देखते हैं, और साथ में आपने नेशनल गेम्स भी कवर किए हैं। सो हॉकी के लिए कितनी पॉजिटिव खबर है, और कहीं ना कहीं पे हमें अच्छी खबरें मिलना स्टार्ट हो चुकी हैं हॉकी के लिए?
वो यकीन करें, रेहान हो सकता है मेरे साथ एग्री करें, इमरान भट्ट या ना करें, इसमें एक बड़ा कसूर हमारे ओलंपियंस ही हैं। बहरहाल मैं आज कोई मायूसी की बात नहीं करना चाहता, हमारे बच्चे जो हैं वो एक फाइनल में पहुंच चुके हैं, हम सबकी नेक दुआएं उनके साथ हैं, ख्वाहिशात उनके साथ हैं। उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि हम 2015 में आखिरी मरतबा फाइनल खेले थे जूनियर वर्ल्ड कप का, और अब हम खेल रहे हैं 8 साल बाद। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे रिजल्ट कोई ऊपर नीचे भी हो, तो भी आपको अपनी इस टीम को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बच्चे जब आज फाइनल खेल रहे होंगे, इनकी जेबें खाली होंगी, इनके पेट जो हैं वो भूखे होंगे और ये लड़ रहे होंगे। उसकी वजह यही है कि हमारी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इनको अलाउंसेस जारी नहीं किए। तो हम तवक्कुआत करते हैं, आप और मैं जीत पर बात करते हैं, लेकिन हम जब हार पे बात कर रहे होते हैं तब बहुत सारे सरकमस्टांसेस में हम ये भूल जाते हैं कि हमने वसाइल कभी नहीं दिए इनको। ये बात मैं मानता हूं कि हमारी सिलेक्शन में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ये बात मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ पसंद नापसंद की वजह से बहुत सारे खिलाड़ी जो है ना भेंट चढ़ जाते हैं, जिसका जो है ना हमें खुमियादा शिकस्तों की सूरत में भुगतना पड़ता है। लेकिन मीनवाइल हम उनको कितने कैंप देते हैं, हम उनको कितने इंटरनेशनल टूर्स देते हैं। अभी कितनी तकलीफ बात है कि इमरान ने जो बात की कि ये तो काफी अर्से से कहीं खेले ही नहीं। अब इन बच्चों ने अगर आपको कामयाबी दिलवा दी तो इन्हें आपको सर पे बिठाना चाहिए। ठीक है शाकिर, क्या समझते हैं, दमखम तो मौजूद है, जूनियर लड़के हैं और कमाल परफॉर्म कर रहे हैं, और लग ही रहा है एक बार फिर कि हमारी जो हॉकी है, अगर इस पे इन्वेस्ट किया जाए, सिंसियरिटी से काम किया जाए, तो फ्यूचर तो ब्राइट है। देखिए सर, दो गेम्स ऐसी हैं जिनके रिवाइवल के लिए मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरी ज़िंदगी में ये रिवाइवल हो। एक स्क्वॉश जिस पर हमने तकरीबन 4-5 दहाइयों तक दुनिया पर राज किया, और दूसरा हॉकी हमारा कौमी खेल होने के साथ साथ हमारा माजी बड़ा ताबनाक है हॉकी का, और 1994-95 के बाद से हमारा हॉकी जो है वो रोज़ बरोज़ नीचे जा रहा था, और ऐसे भी वाक़या है कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। इस जूनियर हॉकी टीम ने यकीनन हमें खुशी दी है। इस टूर्नामेंट में जब ये टीम जा रही थी तो इनसे कोई तवक्कुआत ये नहीं थी कि आप कप जीत के आए एशिया कप। इनसे पहला जो टारगेट हमारा ये था कि आपने जो जूनियर वर्ल्ड कप है उसके लिए क्वालिफाई करना है, और वो हमारी पहली जीत थी। और किसी हद तक वो जो एक टारगेट था जो मैनेजमेंट भी जहन में रखी हुई थी वो अचीव हुआ। लेकिन जिस तरह से ये लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह शोएब जाट ने कहा कि खाली पेट तो नहीं होंगे लेकिन खाली जेब ज़रूर हैं। मैं तो आपको ये बताऊं कि जो इनको $100 का एक डेली मिलनी थी वो भी मेरी इतलात के मुताबिक इस टूर्नामेंट को नहीं मिली। लेकिन हॉकी के जो प्लेयर हैं हमेशा उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा जो है वो जज्बे के साथ खेले, और इस चीज़ को कभी उन्होंने खातिर में नहीं रखा कि हमारे साथ कौमी खेल होते हुए सौतेली माँ का सलूक है। जहाँ जितना पोटेंशियल, जितनी तैयारी, जितना उस पर जो है वो हमने इनपुट दी, उसके बदले में आउटपुट उन्होंने बेहतर दी। और इस टीम को शाबाश भी देंगे, मैनेजमेंट जो साथ है उसको भी देंगे, लेकिन हमें सिर्फ इस जीत के साथ साथ वो जो इस सारे सिचुएशन के तारीख पहलू उनको नहीं भूलना। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत को देखें, क्रिकेट मैं आपको इंडिया की एक मिसालें दूं तो इंडिया ने भी अपने क्रिकेट के जो आमदनी है उससे ज़रिए कबड्डी, हॉकी, दीगर जो स्पोर्ट्स हैं उनको उठाया है। तो हमारे पास भी अगर इसी टीम के 2-2, 3-3, 4-4 लड़के भी अगर ये जो PSL की टीमें इन्हीं अडॉप्ट कर लें, इनको स्पॉन्सर हर तरह से करें, इनके मामलात देखें, तो हम लड़कों को जब जेब और पेट दोनों इनके खुशहाल करेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे। और इस हॉकी टीम की जिस तरह से की परफॉर्मेंस है, ओलंपियन हमारे साथ मौजूद हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। अगर इनको फोकस कर लिया जाए और थोड़ा सा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जो ओवर एज ओलंपियंस हैं उनसे भी बचा लिया जाए। आज भी हम जहाँ इस हॉकी की जीत की खबर चल रही है तो साथ दूसरी खबर चल रही है, फ़लाँ ने फ़लाँ पर तक इज़्ज़त का दावा कर दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ पर जो सारी स्मगलिंग का, मतलब बुजुर्ग है, अब उनकी टांगें जो है वो कब्र में है, लेकिन वो अपनी जो वो एक लड़ाइयाँ हैं वो नहीं ख़त्म कर रहे। उनकी जो कंट्रीब्यूशन इस हॉकी के लिए होनी चाहिए थी उस पर भी मुझे सख्त एतराज़ है। तो इस तरह के यंग जो ओलंपियन हैं, भट्ट साहब जैसे, इनके हवाले हॉकी की जाए, हॉकी को फुल सपोर्ट दी जाए और इस टीम को अडॉप्ट कर लिया जाए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ जिस तरह ने मतलब इंडिया की टीम तो है, लेकिन जो इन्होंने जापान की टीम को हराया, जापान बहुत अच्छी, खासकर टोक्यो जो 2020 के लिए उन्होंने प्रिपरेशन की थी तो हॉकी उनकी बहुत ऊपर गई थी। और जो आखिरी जकार्ता में एशियन गेम्स हुई थी, मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने गोल्ड जीता था जापान की टीम ने हॉकी में। तो ये उसको हमने सेमीफाइनल में हराया। तो मैं समझता हूँ इन लड़कों को बैक करें, इनको सपोर्ट करें और इनको फील दें कि आप हमारे हीरो हैं, तो ये बेहतर परफॉर्म करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको भी बताना चाहता हूँ, शोएब जट साहब को भी बताना चाहता हूँ और सारे नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, फिर मैं इमरान भट्ट साहब की तरफ जाऊँगा क्योंकि मैं इमरान भट्ट साहब को बड़ा रेगुलरली प्रोग्राम में लेता हूँ। तो भट्ट साहब जब भी आते हैं ना तो भट्ट साहब ये कहते हैं कि आपके जो साबिक ओलंपियन है ये आपकी हॉकी नहीं चला सकते, हॉकी हमेशा से एडमिनिस्ट्रेटर चलाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में जिस तरह जट साहब ने भी कहा कि शायद भट्ट साहब माइंड करेंगे, बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे, कि भट्ट साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आपके जो साबिक ओलंपियन है इन्होंने हॉकी को बेसिकली तबाह किया, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। भट्ट साहब आपकी तरफ आऊंगा, डेली अनाउंस के हवाले से बताइएगा, बच्चे परफॉर्म करना तो स्टार्ट हो गए लेकिन साथ साथ खबरें आ रही हैं कि बेचारे भूखे पेट वहां पे लगे हुए हैं और कोई उनको फुरसाने हाल नहीं है उनका।
देखिए मैं शोएब भाई की भी बात सुन रहा था, मैंने अदीम की भी बात सुनी है। देखिए ये तो एक रियलिटी है, ये तो हम भी अपने कैरियर में फेस करते आए हैं कि ये जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है प्लेयर्स के ऊपर, ये एक प्रेशर में प्लेयर्स जाते हैं जब जेबें खाली होती हैं और घर के मामला ऐसे होते हैं, और उसके बाद भी ऐसे प्रेशर के अंदर परफॉर्म करना, पहले दिन प्लेयर्स को जितनी दाद दी जाए उतनी कम है। सेकेंडली मैं हमेशा ये बात करता हूँ, देखिए गवर्नमेंट को जिस बंदे से प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट उस बंदे को स्टेप डाउन कर दे, लेकिन प्लेयर सफर ना करें। ठीक है, हॉकी सफर तब कर रही है जब आपस की लड़ाई चल रही है। आपस की लड़ाई में इनका कुछ नहीं जा रहा। जो साबिक ओलंपियंस हमारे पुराने बैठे हुए हैं, यहाँ हमारा कोई प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, इनकी वजह से कुछ नहीं हो रहा। ये लोग अपनी जगह पे ठीक बैठे हुए हैं, ये लड़ी भी जा रहे हैं, ये फाइनेंशियली भी ठीक है, इनको फाइनेंशियली भी इश्यू नहीं है। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, सुबह शाम ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए जाते हैं और वहां पे जाके फाइट करते हैं, खेलते हैं, और उनकी जेबें खाली होना सिर्फ एक बंदे के इख्तिलाफ की वजह से, जो गवर्नमेंट जिसको नहीं रखना चाह रही, या तो गवर्नमेंट उनको एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करने के बाद फंड दे दे। नहीं करना एक्सेप्ट गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट उनको हटा स्टेप डाउन कर दे। स्टेप डाउन करने के बाद प्लेयर्स को तो पैसे देना, कम से कम उनके अंदर तो मोटिवेशन आए ना। अगर उनके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगी, उनके अंदर नहीं होगी कोई ऐसी चीज। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, 2014 में हम लोग इंडिया को हरा के आए थे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ एक बंदे की वजह से, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे हमारे, एक बंदे की वजह से उसने हमें ना मिलना पसंद किया, ना हमसे बात करनी पसंद की, ना हमें कोई मोटिवेशन मिली। यही प्रॉब्लम चल रही है हॉकी के साथ, जिसकी वजह से हॉकी का ये हाल होता जा रहा है। अगर बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, आपको टैलेंट नजर आ रहा है, तो प्लीज खुदाया प्लेयर्स को सेव करें, हॉकी को सेव करें, इन प्लेयर्स को सफर ना करने दें। अगर आज वो इंशाल्लाह इंडिया के खिलाफ, मुझे बड़ी उम्मीद है अपनी टीम के ऊपर, इतनी देर के बाद एक सेट बना है, रोनाल्ड ओल्डमैन टीम के साथ काम कर रहा है, ये सेट बना है, ये आज इंडिया को, मैं आपको श्योरली कह रहा हूँ कि इंडिया के साथ बहुत अच्छा मैच होगा, और मुझे अपनी टीम पे बड़ा कॉन्फिडेंस है। ये जीतेंगे, जितना इनका टेम्परामेंट हाई हुआ है इस वक्त, जिस लेवल पे ये हॉकी खेल रहे हैं। और अगर हम जीते हैं तो किसी एक बंदे की वजह से ये प्लेयर सफर नहीं करने चाहिए। अगर ये डिमोटिवेट हो गए तो आपकी हॉकी और नीचे की तरफ जाएगी। ये तो छोटी छोटी खुशियां रह जाएंगी कि हमने एशिया का फाइनल खेल लिया, हमने इस टीम को हरा दिया। हमें इस खुशियों को बढ़ाना है, कंटिन्यू करना है, ताकि उस सितंबर में हमने ओलंपिक्स क्वालिफाई करना है। ओलंपिक्स हमारे लिए क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, और इस दफा हमारे पास ओलंपिक्स के लिए फाइनल में 2 टीमों ने क्वालिफाई करना है, क्योंकि पेरिस में टाइम कम है, जिसकी वजह से उन्होंने ओलंपिक्स में फाइनलिस्ट 2 टीमें करती हैं एशियन गेम्स की। तो हमें इन्हीं बच्चों के साथ आगे कंटिन्यू करके, यंग ब्लड के साथ, हमें ओलंपिक्स को टारगेट करना चाहिए। उसको क्वालिफाई करेंगे तो हमारी हॉकी एक दफा फिर वर्ल्ड के अंदर दोबारा वापस। अच्छा भट्ट साहब, आपने कहा जी कि आज का मैच हम इजीली जीत जाएंगे। ताइवान के खिलाफ हम एक के मुकाबले में हमने 15 गोल किए, उसके बाद थाईलैंड के खिलाफ हमने 0 के मुकाबले में 9 गोल किए, जापान के खिलाफ हमने 2 के मुकाबले में 3 गोल किए, लेकिन जिनके साथ हमारा फाइनल है उनके साथ हमने एक गोल से इंडिया के साथ मैच बराबर किया था। आज के मैच में कितने ज्यादा चांसेस लग रहे हैं बीइंग एक्सपर्ट कि पाकिस्तान जीत अपने नाम कर लेगा? देखिए, पहली बात तो यह कि जो टीम अच्छा प्रेशर हैंडल करेगी, अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखेगी, इंडिया पाकिस्तान मैच में कोई प्लान, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। गेम स्टार्ट प्लान और स्ट्रक्चर पे होती है। लेकिन मैं आपको श्योरली कह रहा हूँ कि आज के मैच में आपको ट्रूली एशियन हॉकी नजर आएगी। एक क्वार्टर के बाद आपको एक ओपन हॉकी नजर आएगी, टर्नओवर्स, काउंटर्स नजर आएंगे, क्योंकि ये 2 एशिया की बेस्ट टीमों का मैच है, जिनके पास बॉडी स्किल्स, जिनके पास बॉडी डॉज, ये जहाँ पे दोनों मुल्कों में पाए जाते हैं। और ये वो मैच होगा, और मुझे अब जो टीम प्रेशर हैंडल करेगी, नर्व्स को कंट्रोल करेगी, वो टीम ये मैच जीतेगी। और हमारी टीम का टेम्परामेंट इतना अच्छा है कि 1 डाउन जाके 2-1 जाके या 2-2 जाके हम लोग इक्वलाइज करके मैच को अप कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये इनके लिए पिछले मैचों का टेम्परामेंट आज बहुत हेल्पफुल हो। ठीक हो गया। शोएब साहब, आपकी तरफ आता हूँ। हॉकी के ऊपर बात हो रही है तो नेशनल गेम्स के ऊपर भी बात करते हैं। 50 करोड़ रुपया लगा बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से। आप भी पिछले दिनों डेरे डाले हुए थे कोयटा में, और हम और शाकिर साहब इधर से देखते रहे आपको, और जो आपकी ट्वीट्स भी थी। सो वो 50 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं मुझे लगता वो तो नजर आया नहीं, जिस तरह की वहाँ पे फैसिलिटीज थी। आपको क्या लगता वो नजर आया? देखिए, पहले मैं थोड़ा सा शाकिर भाई और इमरान भाई को हॉकी पे लेके फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। शाकिर भाई ने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से बता दिया कि ओलंपियंस जो हैं वो हॉकी की तबाही का जिम्मेदार हैं, और ये अपनी जिंदगी में दूसरे खेल का रिवाइवल चाहते हैं। तो उसका भी बताएं ना कि स्क्वाश के बड़े ही हमारी स्क्वाश की तबाही का जिम्मेदार हैं। और इमरान से मैं 1000 टाइम्स एग्रीड करूंगा। इमरान जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का आज जो मैच है, इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, आपने जो सहूलतें दी, आपका मुकाबला उस नेशन से है इंडिया में, जहाँ पे
उन्होंने अपने प्लेयर्स को इतना हाईटेक कर दिया है, इतनी एडवांस ट्रेनिंग देकर भिजवाया है कि उसके बावजूद हमारी टीम, मैं आपको बता दूं, सिर्फ जज्बे से खेल रही है। आपके पास ना अच्छे कैंप थे, ना अच्छी ट्रेनिंग थी, ना अच्छा इक्विपमेंट था। आप अगर इमरान से फिर कभी पूछिएगा कि हमारी हॉकी स्टिक और उनकी हॉकी स्टिक में ही कितना बड़ा फर्क है। खेल तो बहुत दूर की बात है, हमारे गेयर्स जो हैं उनके गेयर्स में कितना बड़ा फर्क है, ये आपको इमरान फिर कभी बता देंगे। अब आ जाते हैं नेशनल गेम्स की तरफ। मैं नेशनल गेम्स में सिर्फ एक पॉजिटिव चीज देखता हूँ, और वो ये पॉजिटिव चीज है कि कम अज कम 19 साल के बाद कोयटा में नेशनल गेम्स का इनेकाद हुआ। एक मैसेज पूरी दुनिया में गया कि पाकिस्तान का चप्पा चप्पा कोना कोना पुरअमन है। हजारों एथलीट्स अगर वहां पर आकर रह सकते हैं, कई दिन तक मुकाबले कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि बलूचिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बलूचिस्तान अनसेफ है, तो वो मुकम्मल तौर पर सेफ है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं है। अब आ जाए अगर आप इंतजाम की, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कौमी गेम्स कम थे, वो तमाशा ज्यादा था। किसी किस्म की कोई जो है वो वहाँ पे हमें प्लानिंग देखने में नहीं आई। फिर ये जो फेडरेशनों के आपस के झगड़े, पाकिस्तान ओलंपिक के झगड़े, उसकी वजह से आपको पता है 25 तारीख से शुरू होना था एथलेटिक का इवेंट, तो वो 29 तारीख तक चला गया। 27 को कुछ मामला हुए उसके। तो यहाँ पे हर चीज में ही ऐसा ही था, मतलब जिस गेम में आप जाओ वहाँ पे आपको मिसकंडक्शन नजर आ रही थी, बहुत सारी चीजें डिसऑर्गेनाइज थी। लेकिन सिर्फ एक चीज की कामयाबी थी, वो ये थी कि बलूचिस्तान में इवेंट हुआ। ठीक, शाकिर, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? बिल्कुल, एशियन जो हमारी नेशनल गेम हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उसका एक्सटेंडेड होगा। मैं नहीं लगता कि उसकी, अगर मैं प्रोडक्शन वाइज ही अगर बात कर लूँ एज अ मीडिया पर्सन, तो इंतहाई पुअर प्रोडक्शन थी उसकी। और इवन पाकिस्तान का जो अपना सरकारी चैनल है पीटीवी स्पोर्ट्स, उसको ऑन बोर्ड नहीं किया गया, या उसने भी शायद उसको टेलीकास्ट करने से इनकार कर दिया। और जब प्राइम मिनिस्टर गए वो ओपनिंग सेरेमनी में, तो उसके बाद कुछ हालात ऐसे बदले कि वो जो निजी चैनल है उसकी प्रोडक्शन फिर पीटीवी स्पोर्ट्स पर चलना शुरू हुई। तो सीरियसनेस में देख रहा हूँ, और जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी तैयारियाँ उससे लग रही थी। मैं आपको इस्लामाबाद की बता दूँ, इस्लामाबाद में जो है वो टेनिस के मुकाबले में एक दिन में चला गया, मैंने कहा देखते हैं टेनिस के। मैं अब ये चैनल है, इस पर ज़रा लोग देख रहे हैं, मैं उस तरह की बातें नहीं करना चाहता कि हमारे जो टेनिस खेलने वाले, जब वक्फा होता था, जब मतलब सेट ब्रेक होता था, आते थे बाहर, तो हम देखते हैं टेनिस में कोई एनर्जी ड्रिंक पी रहा है, कोई पानी पी रहा है, वहाँ लड़के आगे सिपारियाँ खा रहे थे, सिपारियाँ खा के रैपर फेंके और फिर अगला, इस तरह की। मैं ठीक हो गया शाकिर। शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके जज्बात की कदर करते हैं हम। और अली रशीद हमारे साथ मौजूद थे, उनका शुक्रिया। शोएब जट साहब आपका शुक्रिया। इमरान भट्ट साहब साबिक ओलंपियन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमारे साथ मौजूद थे अरीबा जाहिद। आप तमाम लोगों को शुक्रिया, और जितने भी लोग हमारे साथ शो में मौजूद थे आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।